ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती जी की जय। भगवान भवानी शंकर जी की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के बालकांड में 42वें दोहे के बाद इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव भ्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये ते। जिन यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिषित निरखि रवि कर भव बारी, फिर हहीं मृग जिमि जीव दुखारी। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मनय नवाई। सुमिर भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरू, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनिवर कर, मिलन सुभग संवाद। मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता, इस सुंदर और निर्मल जल का अत्यधिक हल्कापन होना है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण प्रदान करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री राम जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनमें होने वाली गलानी को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलयुग के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरण के रेत पर पड़ने पर उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पदयति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय खय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन।
कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत कहे, संयुत ज्ञान विराग। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल जब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं, ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबतयति होई आनंदा, मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले यति पुनीत मृदुवानी। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। संत कहहि असिनीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेकुर, गुर सन किए दुराव। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके जब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए, परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। याज्ञवल्क्य मुनि जी के चरणों को पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई,
अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। हे प्रभु, सब संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। जय सिया राम। आज मैं अपनी वाणी को रोकते हुए दोहे 45 तक की कथा को कहता हूँ तथा समस्त प्रकार की त्रुटियों, अपराधों और भूल चूकों के लिए समस्त सुनने वालों से भगवान भवानी शंकर जी से, संत जी महाराज श्री तुलसीदास जी से क्षमा याचना करता हूँ। जय सिया राम।